और अधिकारी और कर्मचारी ये आज का नहीं है। हम नया यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये सदियों से चला आ रहा है। अधिकारी अपने मांगों को लेके, अपने अधिकारों को लेके बैठे रहे, कभी सरकार से अधिकार मांगे, कभी अपने विभागीय अधिकारियों से अधिकार मांगे। ऐसे ऐसे लोग थे। हमारे मामा जी, एक रियल की आप 2 मिनट में सुना दूं, पूरा कर दूं, चाय पी लो। मामा जी हमारे आबकारी विभाग में थे, मझोला में। मझोला वही पड़ता है उधर पीलीभीत से आगे, लास्ट बिल्कुल है पीलीभीत का, उत्तराखंड, वहाँ खटीमा लग जाता है फिर आगे। वहाँ पे शुगर फैक्ट्री थी, वहीं पे शराब फैक्ट्री भी थी, तो आबकारी विभाग में ही थे। तो वो रिटायर हुए, तो एक अधिकारी था उनका, वो उनसे पहले रिटायर हुआ था, लेकिन उसकी ग्रेजुएटी नहीं आई थी। मामा जी हमारे रिटायर हुए 2 महीने के बाद उनकी ग्रेजुएटी आ गई। ग्रेजुएटी जो अंड फंड का पैसा होता है वो आ गया था, मंजूर हो गया था। तो वो अधिकारी कह रहा था, उनको नहीं बताया, कह रहे तो क्या मतलब, सामने थोड़ी ना है। वो भी ऐसा ही है जैसे हमारे अधिकारी। वो कह रहा था उसको बुला के कि भैया 2 लाख रुपया दे दो आपको, जिसकी जो पहले रिटायर हुआ था, उसकी ग्रेजुएटी नहीं आई थी। 2 लाख रुपया दे दो, सोनलाल वाली ग्रेजुएटी उठा के हम तुमको दे देंगे। तो ये मामा को हमारे पता चला, मामा जी आए, हमें फ़ोन किया, मैं लखनऊ में ही था। तो मामा बोले, उस समय जो थे सपा की सरकार थी, तो शिवपाल यादव के बहुत ही करीबी जो गन्ना संस्थान, उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान के सचिव थे। हम लोग जब रिवर फ्रंट जाते हैं इधर से, तो हुसैनगंज चौराहा पड़ता है, उसी के लेफ्ट में है ऑफिस बना हुआ। तो वहाँ पे गए, तो हमारे यहाँ पूरनपुर विधानसभा से पीतम राम विधायक जी, पूरनपुर विधानसभा से मेरे कास्ट के ही थे, दूर के रिश्तेदार भी थे, लेकिन कभी रिश्तेदारी निकाली नहीं। मामा जी उनको लेके पहुंचे रिक्शे पे बैठ के, ईमानदार थे, गाड़ी नहीं थी उनके पास, थे विधायक। तो जब वहाँ पहुंचे तो वो भ्रष्ट अधिकारी भी वहाँ बैठा हुआ था, जो मामा की ग्रेजुएटी उनको दे रहा था। तो जब वहाँ गए तो देखा, अरे सोनलाल यहाँ कैसे? तो जो पीतम राम थे वो शिवपाल के सपोर्टर थे। उस समय 2 फंड हो गए थे सपा के, तो शिवपाल के सपोर्टर थे पीतम राम जी। तो उनको जब देखा कि अरे यहाँ कैसे, तो उस सचिव ने उनको तलब किया, तुरंत उनको बताया कि कौन अधिकारी है वो। अब वो मुंह बंद उसका, देखो फंस गया ना चुंगल में, ऐसे ही फंसेंगे ये जो बैठे हुए हैं हमारे अधिकारी। अब उसका मुंह चुप। सोनलाल मामा जी बोले हमारे कि यही तो बैठे साहब। अरे वो हक्का बक्का रह गया। बोले कहाँ सोनलाल तुम यहाँ ले आए इनको? बोले साहब हमारी ग्रेजुएटी पास हुई और ये दे रहे पहले वाले, और सुनने में आया 2 लाख रुपया रिश्वत मांग रहे हैं। वही लताड़ लगाना चालू। इस तरीके से आप ऐसे कर रहे हो, वही उसका सस्पेंशन लेटर बनना तैयार ऑन स्पॉट। तो मामा जी बोले देखिए ऐसे भी अधिकारी है, हमें कोई ऐसा अधिकारी मिल जाए कि जो मामा जी के साथ वो अधिकारी कर रहा था, ऐसे ही हम जाएंगे उनके सामने, कहेंगे ये बैठे हमारे अधिकारी, तत्काल उनके साथ ऐसी कार्रवाई हो। हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कोई अधिकारी हमको वैसा सचिव साहब जैसा दे दीजिए। हमारे भी 12 सचिव है, कोई एक सचिव हमारा ऐसा बना दीजिए। गन्ना संस्थान, उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान का सचिव जैसा था ऐसा ही हमारा कोई बना दीजिए, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। जोरदार तालियां उस अधिकारी के लिए। अब बस समय न लेते हुए माननीय कौशल किशोर आदित्य जी से कहेंगे वो आए और अपनी बात को रखें। जोरदार तालियां हो जाए।